अहमदाबाद में उम्मीद पोर्टल पर वक्फ प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन को लेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित। आदाब, मुस्लिम ऑफ गुजरात ये यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अहमदाबाद के गोमतीपुर इलाके में उम्मीद पोर्टल पर वक्फ प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाए, इस विषय पर एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम आमिर पठान की ओर से रखा गया था, जिसका उद्देश्य लोगों को वक्फ संपत्तियों के डिजिटल रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया से परिचित कराना था। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने भाग लिया। इस मौके पर बड़ी एलईडी स्क्रीन के माध्यम से लोगों को विस्तार से बताया गया कि उम्मीद पोर्टल पर वक्फ प्रॉपर्टी का फॉर्म कैसे भरा जाए और रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया क्या है। कार्यक्रम में विशेष रूप से गुजरात हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट इकबाल शेख मौजूद रहे। उन्होंने वक्फ संपत्तियों के कानूनी अधिकारों और उनकी सुरक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि उम्मीद पोर्टल वक्फ संपत्तियों को सुरक्षित और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कार्यक्रम का माहौल शिक्षाप्रद और जागरूकता से भरा हुआ रहा, जहां प्रतिभागियों ने बड़ी रुचि के साथ सवाल पूछे और डिजिटल रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को समझा। पूरा कार्यक्रम देखने के लिए वीडियो जरूर देखें। कानून उम्मीद के 3B के तहत वक्फ के उम्मीद पोर्टल में डेटाबेस में अपलोड करना फर्जियात है, कंपलसरी है, और अगर न की गई तो वक्फ के जो मुतवल्ली हैं उन पर FIR भी हो सकती है, उन पर जुर्माना भी हो सकता है। और अगर वक्फ प्रॉपर्टी आपने 3B के तहत अगर आपने उसे पोर्टल में अपलोड नहीं की, तब आपकी प्रॉपर्टी यूजलेस हो जाएगी। यानी कि आप प्रॉपर्टी के मातहत किसी के खिलाफ कोई लिटिगेशन, कोई शूट फाइल नहीं कर सकेंगे। अगर किसी ने आपकी प्रॉपर्टी एनक्रोच भी कर ली, तब भी आपकी अगर प्रॉपर्टी पोर्टल पर दर्ज नहीं है तो वो ये क्वेश्चन वहाँ रेज होगा कि ये पोर्टल में दर्ज नहीं है, इसलिए इनको कोई कानूनी इख्तियार नहीं है। तो आपकी प्रॉपर्टी कानूनी इख्तियार के बगैर की हो जाएगी। यानी आप कोई दावा दूवी वक्फ के नाम से, ट्रस्ट के नाम से नहीं कर पाएंगे। तो ये कंपलसरी है और आपकी तमाम प्रॉपर्टी का डिजिटलाइजेशन हो जाएगा, आपका रिकॉर्ड बन जाएगा और वो रिकॉर्ड महफूज रहेगा, बरसों सदियों तक महफूज रहेगा। जो हमारी अगली नस्लों ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, वक्फ की हमारी प्रॉपर्टियां जितनी रजिस्टर्ड है उससे कहीं गुना ज़्यादा अनरजिस्टर्ड है। तो हमको जो रजिस्टर्ड है फ़िलहाल वक्फ बोर्ड में, उनको रजिस्टर करना है। और अगर कोई रजिस्टर्ड नहीं है तो नए कानून के तहत नई डीड बना करके उसको भी आपको रजिस्टर्ड करवाना चाहिए, ताकि वक्फ की प्रॉपर्टी महफूज रहे। वक्फ की प्रॉपर्टी 2013 के कानून के तहत उसे बेचा नहीं जा सकता, उसे किसी तरह से ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता, एक्सचेंज नहीं किया जा सकता। ये पाबंदी 2013 के कानून से है, लेकिन वो प्रॉपर्टी वक्फ की होनी चाहिए। अगर वो वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर नहीं होगी तो आपकी प्रॉपर्टी कोई भी बेच करके चला जाएगा। तो आपकी वक्फ की प्रॉपर्टी को अगर कानूनी एतबार से कोई बंधन अगर मिलेगा तो वो वक्फ एक्ट के तहत, अगर वो वक्फ प्रॉपर्टी आपकी रजिस्टर्ड है तो आपकी वक्फ के कानून के तहत वो हिफाजत में आ जाएगी, महफूज रहेगी। सर, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला किया था कि अंतिम नहीं लेकिन अंतरिम फैसला सुनने के बाद लोगों का विरोध कम हो गया है और अंतरिम फैसले से लोग खुश है कि ये जो हो रहा है वो फ़ायदे के लिए हो रहा है, ये बात सही है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो कानून है, हम पूरे कानून के खिलाफ है। हम सुप्रीम कोर्ट में गए, 50 से ज़्यादा पिटिशंस हुई। हमारा कहना तो ये है कि ये पूरा कानून गैर कानूनी है, आइन के खिलाफ है। पूरा कानून ख़त्म होना चाहिए, रद्द होना चाहिए। लेकिन ये बात अभी फ़िलहाल सुप्रीम कोर्ट ने मानी नहीं है। कुछ प्रोविजंस को स्टे किया है, जैसे कि 5 साल मुसलमान होना, 5 साल से प्रैक्टिसिंग मुसलमान होना, उसको कुछ वक्त के लिए स्टे किया है। और दूसरी बात यह कि कोई प्रॉपर्टी वक्फ नहीं है, ये बात अगर कोई रेज करता है, क्वेश्चन रेज करता है और उसके खिलाफ वो डेजिग्नेटेड ऑफिसर के पास जाता है, तो नए कानून में ये प्रोविज़न है कि वो प्रॉपर्टी उसी दिन से वक्फ निकल जाएगी जिस दिन से कोई शख्स जा करके एप्लीकेशन देगा। तो ये तो बिल्कुल नेचुरल जस्टिस के खिलाफ कानून है। तो ये कानून को भी सुप्रीम कोर्ट ने रोका है, रोक लगाई है कि नहीं, आप उसकी एप्लीकेशन लो, उस पर प्रोसीडिंग करो, लेकिन वो वक्फ से निकल नहीं जाएगी प्रॉपर्टी। अगर इस तरह से होता है तो किसी ने एप्लीकेशन दी,
और वो 10 साल को उसका फैसला नहीं आता तब तक वो आपकी वक्फ प्रॉपर्टी निकल जाती है, तो ये गलत है। उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया है बहुत सी बातों में, जो कि हालांकि 40 अमेंडमेंट 40 से ज़्यादा वक्फ के अमेंडमेंट हुए हैं, वो तमाम वक्फ के अमेंडमेंट को स्टे नहीं किया, 3-4 को स्टे किया है। हम उससे बहुत ज़्यादा मुतमईन नहीं है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, लेकिन वो कानून सुप्रीम कोर्ट का है, इसलिए हम उसे मानते हैं, उसको रिस्पेक्ट देते हैं। और 3B के तहत हमारी तमाम प्रॉपर्टीज़ को वक्फ में उम्मीद पोर्टल में अपलोड करना कंपलसरी है, इसलिए ये हम लोगों को कहते हैं, सिखाते हैं कि आप 3B के तहत अपनी प्रॉपर्टीज़ को, अपनी डिटेल को अपलोड करवाइए, वरना आपके खिलाफ प्रोसीडिंग होगा। आप अपनी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए कोर्ट में नहीं जा सकेंगे। तो ये कंपल्सन हमको कानून ने दिया है और ये लोगों को हम वाजे करते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं। और किस तरह से 3B के तहत पोर्टल में अपलोड करना, उसका प्रैक्टिकल नॉलेज हम लोग LED लगा करके, प्रोजेक्टर लगा करके लोगों को समझाते हैं। सर, गुजरात भर में वक्फ प्रॉपर्टी है, काम काफ़ी ज़्यादा है, समय कम है और अभी तो सिर्फ अहमदाबाद से ही शुरुआत हुई है। कई ऐसे कस्बे, ज़िले, गांव छोटे जो है बाकी रह गए और लोगों को वहाँ देहाती इलाकों में जानकारी भी नहीं है, तो कैसे ये सारा मुमकिन है, सब कुछ समय सर हो पाएगा? देखिए, कानून ने ये कहा है कि आपकी प्रॉपर्टीज़ को 3B के तहत 6 माह में, कानून नाफिज होने के 6 माह में, यानी जून 5 तारीख से ये पोर्टल लॉन्च हुआ, उससे हम अगर गिनते हैं तो 6 माह 5 दिसंबर 2025 को ख़त्म होता है। लेकिन कानून में ये प्रोविज़न है कि अगर आपने 6 माह में कंप्लीट नहीं किया तो आपको ट्रिब्यूनल अप्रोच करना पड़ेगा, ट्रिब्यूनल में जा कर के आपको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। और ट्रिब्यूनल अगर चाहेगा, आप उनको कहते हैं ट्रिब्यूनल करके कि हम किसी वजह से अपलोड नहीं कर पाए, तो आपको ट्रिब्यूनल 6 माह का और वक्त दे सकता है। तो वो एक प्रोसेस है ट्रिब्यूनल में जाने का, वो ट्रिब्यूनल के इख्तियार में होगा कि आपको वक्त देना न देना। लेकिन ये 6 माह जो है 12 दिसंबर को 6/12 को ख़त्म होता है। और अगर आपका नहीं हुआ किसी वजह से, तो आप वजूहात के साथ ट्राइब्यूनल में अप्रोच करेंगे तो 6 महीने का ज़्यादा वक्त मिल सकता है। और दूसरी 2-3 पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, फाइल हुई है, जिसमें हमने ये कहा है कि कम से कम इसमें बहुत ज़्यादा वक्त दिया जाए, क्योंकि बड़ा लंबा प्रोसेस है। पूरे देहातों में, गांव में, तहसीलों में जाकर के लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल है, तो वक्त बढ़ाना चाहिए, उसका हम इंतज़ार करते हैं। सर, ताहिर हकीम साहब ने ये भी कहा कि अगर इस पोर्टल को चलाते ना आता हो तो फिर किसी को इसकी जो है जानकारी बिना डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना चाहिए, जानकारों से करवाना चाहिए, तो उसके लिए कोई इंतजाम किए जाए? नहीं, हम लोग जैसे कि अभी आए हैं और हमने यहाँ लोगों को कहा है कि आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना, डिटेल अपलोड करनी, वो सारी हम बताते हैं। फिर भी अगर आपको इसमें कोई पता नहीं चलता है तो आप हमारा कांटेक्ट कीजिए, हमने नंबर दिए हैं। सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी में आप आ जाए, आपको वहाँ आपकी प्रॉपर्टीज़ को हम अपलोड करवाएंगे। इस तरह से और जगह भी सेंटर हम शुरू करने वाले हैं और मुख्तलिफ इलाकों में, जैसे बड़ौदा में मुफ्ती इमरान साहब ने 21 सेंटर्स बनाए हैं, वो बड़ौदा में करते हैं, बड़ौदा रूरल बड़ौदा में करते हैं। इस तरह से अलग-अलग इलाकों में इस तरह की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। इंशाल्लाह हमको कामयाबी मिलेगी। सर, एक आखिरी सवाल की वैसे तो सरकारें जो है जनहित में जारी की जाहिरातें करती रहती हैं, हर जैसे कि गुजरात टूरिज़्म की जाहिरात हो या वो हो, इस पोर्टल को लेकर भी गुजरात को अवेयरनेस के लिए कोई जाहिरात देनी चाहिए? नहीं, गवर्नमेंट के करना चाहिए। वक्फ बोर्ड ने ये कहा था एक पब्लिकेशन से कि हम लोग तहसील में, ज़िलों में जा कर के लोगों को ट्रेनिंग देंगे, लेकिन वो जितनी स्पीड में जिस तरह से होना चाहिए अभी मुझे दिखाई नहीं दिया। उनको करना चाहिए, लोगों में जा कर के बात करनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रोजेक्टर ले जा कर के वहाँ ये पोर्टल का ट्रेनिंग देनी चाहिए, या खुद वहाँ वो डेस्क, हेल्प डेस्क शुरू करें गांधीनगर में, और इनकी ऑफिसेज जहाँ जहाँ भी हैं गुजरात में मुख्तलिफ इलाकों में है, वहाँ हेल्प डेस्क लगा करके लोगों को अवेयर करना चाहिए और ये पोर्टल की ट्रेनिंग देनी चाहिए। इसको एक्सपीडाइट करना चाहिए, इसको और तेज़ी से आगे ले जाना चाहिए। सर, नेक्स्ट मीटिंग कहाँ रखी गई है, कुछ प्लान? देखिए, अभी जैसे कि हम लोग अलग-अलग जगहों से लोग आते हैं, हम लोग कच्छ में भी जाने वाले हैं, भुज में जाने वाले हैं और जगहों पर भी हम लोग ये इंतज़ाम करते हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे।
बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। आ गए ना सारे पॉइंट। उनके साथ में रजिस्ट्रेशन जो उसकी अरे कुछ भी नहीं, फीस का कोई सवाल नहीं होता, सब अभी ही है, वो तो सब इन्वॉल्व होंगे। कहने का मतलब आसानी रहेगी, वो फ्री में करेंगे आप लोग। मस्जिद वालों को ये सब चीज़ का यानी सब चीज़ की अवेलेबल ही नहीं है, सब चीज़ उनको मिल नहीं सकती है, या तो फिर वो इतना नॉलेज भी नहीं रखते। हर चीज़ चाहिए कि कोई भी फॉर्म चाहिएगा, मेरे पास PDF है ऑलरेडी, ये प्रोडर की भी PDF है, मेरे पास तमाम चीज़ों की PDF पड़ी है। जहाँ भी कुछ भी लगे मेरे से मांगना, मैं लाके दूंगा। ये एंट्री वाला तैयार कर लो, फिर अपने वो भी तैयार कर लेते हैं। और मुस्लिम साहब की जो आपका भाई है, उन लोगों की मदद करेंगे। स्टार्ट करा ना, आपका बाकी में भी वो जरूरी था, इसके लिए भी खाने ही बैठा है। एक्चुअली अभी मामला ऐसा हो गया कि संडे संडे था था तो आना ना, और लेट तो हमने 10 बजे से 9:30 को शुरू करा है, 8:30 वाला। बहुत अच्छा था। हाँ, अभी तक के तो फिर भी कई लोग नहीं पहुंच सके, कई लोग नहीं पहुंच सके। अल्लाह इंशाल्लाह उन लोग को नेक्स्ट टाइम में भी कहीं दूसरी जगह पे प्रोग्राम करूंगा। और अपना विस्तार बहुत बड़ा है, तो अपने का 2-3 बार देखेंगे तो अपने पूरी गाइड आएगी। ये चीज बहुत बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये मीटिंग के अंदर मैं फर्स्ट टाइम ये मीटिंग ये सब लाइन हो रही है अब तो, यानी सब यानी इसका तो आइडिया आ गया है। बाकी इंशाल्लाह मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ, कंप्यूटर डेटा। अगर आपको दिलचस्प और जानकारीपूर्ण वीडियो पसंद हैं तो हमारे YouTube चैनल मुस्लिम ऑफ गुजरात को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारा संदेश दूर दूर तक पहुँचे। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। शुक्रिया।